आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में यूट्यूब के इस लेक्चर में बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स सेकेंड पेपर जो है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, मैं उसका लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है इसमें है डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देन उसके बाद हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दिया रहेगा तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चूँकि यूट्यूब पे मैं अपलोड करने जा रहा हूँ इसलिए जितने भी लोग लेक्चर को मेरे देख रहे हैं या देखेंगे वो सबसे पहले लेक्चर देखने के पहले सबसे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सबसे पहले हम लोग जो है, हाँ एक बात और आप ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल पहले देखते हैं क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y x का फंक्शन है ना। इसमें x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हियर x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऐसा बोलते क्यों है ये हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ऐसा बोलते क्यों है ना। वैसे मान लीजिए एफ एक्स जो है वो इस तरह से है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई एक्स का कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि x के वैल्यू को आप 1 देंगे, x इक्वल टू, अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे यू गेट y इज इक्वल टू 1, व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 2 देन यू गेट y इज इक्वल टू 4। मीन्स जो x के वैल्यू हैं उसको आप इंडिपेंडेंटली जो है पुटअप करते चले जा रहे हैं, मतलब x के वैल्यू को देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी x का वैल्यू रखते जाइए, लेकिन जो y का वैल्यू आ रहा है वो x के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। जैसे यहाँ आप देखिए x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4 आपका, मतलब जो y का वैल्यू है द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, है ना। देयरफॉर y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो ये होता है, इसलिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन अगर लिखा हुआ है तो उस फंक्शन में x जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन containing dependent variable, independent variable and derivative of dependent variable with respect to one or more independent variable, okay students। तो आइए सबसे पहले इसको लिखते हैं डिफिनेशन को। तो इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, ये जो मैंने लिखा है इसको आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसा है, बोलेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफिनेशन इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन containing dependent variable and dependent variable, independent variable and derivative of dependent variable with respect to one or more independent variable, okay students। तो ये हो गया definition of the differential equation। now we are going to define the order of differential equation, means कि डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर क्या होता है उसको हम समझाने जा रहे हैं आप लोगों को। तो फर्स्ट इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर से आप क्या समझते हैं, है ना। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसको भी जान लीजिए आप। तो बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of highest derivative in the differential
हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा आपके पास जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब मीन्स dy/dx भी रहेगा, d2/dx2 रहेगा, dy/dx का स्क्वायर रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो उसमें जब ऑर्डर की बात करने जाएंगे तो उसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है। ऐसे मान लीजिए किसी इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx है, d2y/dx2 है ना, तो ऐसे केस में जो d2y/dx2 है वो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया, है ना। सेकंड डेरिवेटिव है वही हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो वही जो 2 है सेकंड डेरिवेटिव, तो जो 2 है 2 इज द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होता है ऑर्डर का मतलब कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसमें। उसके बाद हम बात करें डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है इसको देखते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उस हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है या जो डिग्री होती है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बोली जाती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का। तो बोलते हैं द पावर, ठीक है स्टूडेंट्स, द पावर और डिग्री, द पावर और डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव occurring in differential equation is called degree of differential equation, degree of differential equation। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल को नोट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा कि व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे आप। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन देख लिया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमने लिख लिया, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि क्या ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन की और क्या डिग्री होगी। आइए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया इस तरीके से, d2y/dx2 प्लस का 2dy/dx प्लस का 5x इज इक्वल टू मीन्स मान लीजिए 0, ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए dy/dx का स्क्वायर प्लस का 2y इज इक्वल टू मान लीजिए x है। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल ले लिया, है ना। आइए देखते हैं क्या सिस्टम है इसमें। अब ऐसे जो पहला वाला एग्जांपल है आपका, पहले वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें हमको अगर मान लीजिए ऑर्डर बताना है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर और मैं लिख देता हूँ डिग्री, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ऑर्डर क्या, तो आप देखिए जो पहला वाला आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें x है, y है और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है ना। तो ये जो है इसका जब मैं ऑर्डर बताने जाऊँगा तो आपको इसमें देखना क्या है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या दिखाई दे रहा है आपको, d2y/dx2, एक डेरिवेटिव यहाँ है एक डेरिवेटिव यहाँ है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव है इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव हियर सेकंड डेरिवेटिव इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी का ऑर्डर, तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव है इसलिए इसका ऑर्डर कितना बोलेंगे हम 2, इसका ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसकी बात मैं करूँ, इसकी बात, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव के रूप में आपको dy/dx ही दिखाई दे रहा है, देखिए ओनली dy/dx है ना। तो यह इसका ऑर्डर बोलेंगे 1 क्योंकि हाईएस्ट हियर हाईएस्ट डेरिवेटिव इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव ही है यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव के रूप में है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का बोला जाएगा। अब डिग्री की बात करते हैं। अब ऐसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसमें यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ थोड़ा सा और, है ना, इंटरेस्ट लाने के लिए। अब मैं पूछूँ डिग्री क्या होगा, तो बहुत लोगों का जो दिमाग है तुरंत पहुँच जाएगा यहाँ पे 2 देखेंगे, है ना, लेकिन नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव जहाँ है वहाँ पहुँचिए, उसका पावर देखिए, उसकी डिग्री देखिए। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ए नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका ए है, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव हियर, है ना। तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसका पावर देखिए, इसका पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसकी बात मैं करूँ अगर, तो यहाँ पे यही फर्स्ट डेरिवेटिव ही हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो इसी का हम पावर डिग्री देख लेंगे 2, ठीक है। तो यह हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये जो पहला डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज द
आर्डर मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द फर्स्ट और सेकंड डिग्री एंड फर्स्ट, सॉरी सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब पहला वाला जो है वो सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो दूसरा वाला है वो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप इंटरमीडिएट में भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, तो इंटरमीडिएट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा था, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आप जो इंटरमीडिएट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हुए थे स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का था। यहाँ पे हम इसको भी पढ़ेंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री को भी पढ़ेंगे, लेकिन इसी में हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे जिसका ऑर्डर तो फर्स्ट रहेगा बट डिग्री फर्स्ट नहीं रहेगी, डिग्री 2 रहेगी, 3 रहेगी। तो हम इसके बाद जब पहला चैप्टर हमारा यही रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट द फर्स्ट डिग्री। फिर इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ऐसे ही हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो इंटर में खाली आपने पढ़ा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने इंटर में पढ़ा था, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो पहले स्टार्टिंग हमारा वहीं से है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले इस एग्जांपल को आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो है स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब मैं जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एंड हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो बोलते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री always put in the form mdx plus ndy is equal to 0। मीन्स स्टूडेंट्स पहली बात तो कन्फर्म है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर फर्स्ट रहेगा, डिग्री भी फर्स्ट रहेगी, उसे हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। लेकिन अब आपको मेन आगे पढ़ना है, समझना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर फर्स्ट और डिग्री फर्स्ट रहेगी, है ना, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पुट इन द फॉर्म mdx प्लस ndy इक्वल 0। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप अगर उसको कुछ तो रहेंगे इसी फॉर्म में, कुछ नहीं भी रहेंगे, लेकिन अगर वो फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा तो कन्फर्म है उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में उसको आप देख सकते हैं, इसी फॉर्म में वो दिखाई देगा एट लास्ट हो, है ना। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होता है, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पुट इन द फॉर्म mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। ये आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि अब जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि जो m और n क्या है उसको भी जान लेते हैं। वेयर m एंड n आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y आर कॉन्स्टेंट्स। जो m और n होंगे x y के फंक्शन होंगे, या तो क्या होंगे स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देयर आर वेरियस मेथड, there are various method to solve the differential equation of first order and first degree, first order and first degree according as their form। वो किस फॉर्म में है, कैसे हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहला जो मैं मेथड डिस्कस करूँगा, मेथड फर्स्ट, जो पहला मेथड मैं डिस्कस करूँगा स्टूडेंट्स, उसको हम बोलेंगे सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होगा उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मेथड रहेंगे। वो डिपेंड करेगा कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री किस टाइप का दिखाई दे रहा है
ठीक है। तो पहला टाइप में डिस्कस करूंगा सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। अब इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, अब कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देगा कि हम सेपरेबल ऑफ वेरिएबल वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री can be put in form f1x dx is equal to f2y dy। अगर जो आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो इस फॉर्म में आपके सामने दिख रहा है, f1x dx एक साइड, f2y dy, मतलब एकदम सिंपल है, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल सेपरेट अगर हो जा रहे हैं, मतलब x dx एक साइड, मतलब जो फंक्शन x का है और dx एक साइड, और जो फंक्शन y का है dy एक साइड, अगर ऐसा हो जा रहा है तो हम जो है उसको सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जिसमें नहीं हो पाएगा तो फिर हमारे पास कुछ और मेथड होंगे जिसके थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है अगर आपको इस फॉर्म में दिखाई देता है, तब हम लोग उसको जो है सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ such type of equation integrating इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड बस इंटीग्रेट कर दीजिए, यू गेट सोल्यूशन। मीन्स इंटीग्रेशन f1x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f2y dy और प्लस कांस्टेंट कोई c, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट उसके साथ हम ऐड कर देते हैं, तो कांस्टेंट c है ना। तो ये जो हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 कर दें तो बोलेंगे इक्वेशन 2 जो होगा इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे तो जब सेपरेबल ऑफ वेरिएबल फॉर्म का दिखाई देगा तो हम उसका सोल्यूशन इस तरीके से कर देंगे। बस केवल क्या करना है, आपको x वाला फंक्शन और जो dx है उसको एक साइड कर लीजिए, अगर ऐसा हो पाता है, और y वाला फंक्शन dy अगर एक साइड हो पाता है तो ऐसे का सोल्यूशन, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बहुत आसान होता है। आपको बस क्या करना है, आपको केवल जो है दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है, कांस्टेंट ऐड कर देना है, किसी साइड कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, है ना। कभी कभी कांस्टेंट हम लोग जो है वो कांस्टेंट फ्री रहते हैं, आप कोई भी कहीं भी सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड कहीं जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, है ना। कभी कभी हम लॉग सी ले लेते हैं, कभी कभी सी स्क्वायर ले लेते हैं, कभी कभी हम किसी साइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी में ऐड करते हैं, तो वो केवल हमारा जो रिजल्ट है वो एकदम सही दिखे, है ना, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाई दे, इस वजह से ऐसा करते हैं। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप जस्ट इंटीग्रेट कर दीजिए और सी किसी भी साइड जोड़ दीजिए, है ना, ऐड कर दीजिए या सेपरेट कर दीजिए, जो मर्जी हो आपका, सी लिख दीजिए भैया, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, है ना। दैट्स इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म दिस। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आपसे सामने सॉल्व कराता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस जो सेपरेबल और वेरिएबल बेस्ड हैं, है ना, वो किस फॉर्म में दिखाई देंगे, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके सामने। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, क्वेश्चन है कि 1 + x y dx इज इक्वल प्लस 1 - y इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसे मुझे सॉल्व करना है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो पहले देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, यहाँ तो मान लीजिए हम जानते हैं कि सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म का हम डिस्कस किए तो वही होगा, लेकिन जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे आपके सामने तो आपका पहला काम रहेगा कि आप चेक कीजिए पहले कि वो सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म का है कि नहीं है। अगर सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म का नहीं है तो फिर अगला फॉर्म मैं बताऊंगा होमोजीनियस फॉर्म, फिर उसको चेक कीजिए, फिर लीनियर फॉर्म चेक कीजिए, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, इस तरीके से हम 1 बाय 1 चेक करते जाते हैं। तब हमें जो है, हाँ, चूँकि आप कई क्वेश्चन लगा देंगे ना, कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको सामने जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो मैक्सिमम डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे देखते बता देंगे आप कि किस मेथड से सॉल्व होने वाले हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर मेथड को अप्लाई करके, हर मेथड के थ्रू उसको देखना चाहेंगे कि किस टाइप का है और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको देखिए क्या करते हैं, पहले देखते हैं क्या सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म का है कि नहीं। तो है, क्योंकि मैं उसी टाइप का लिया ही हूँ, तो फिर भी हम इस तरह से देखते हैं। ये मान के चलते हैं कि हमारे सामने ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के पहले देखिए यहाँ पे दे देते हैं 1 + x, यही हमारा क्वेश्चन है, y dx और प्लस का 1 - का y x dy इज इक्वल टू 0।
स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं 1 + x वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ट्रांसफ़र कर देंगे तो -1 - y x dy, ठीक है। अब x वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए तो 1 + x अपान x dx इज इक्वल टू -1 - y अपान y dy। आप क्या देख रहे हैं कि x का फंक्शन dx और y का फंक्शन dy है ना, ये सेपरेट हो गया, तो इसका मतलब सेपरेट वेरिएबल फॉर्म का जस्ट इंटीग्रेट, जस्ट यू हैव टू इंटीग्रेट। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स को मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ 1 + x, अब आप तुरंत इंटीग्रेट कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, dx और प्लस 1 - का y अपान y और dy इज इक्वल टू 0। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि चूंकि ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो देखिए यह m dx + n dy के फॉर्म का है कि नहीं है। देखिए m dx + n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। तो हर एक फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वह जो है m dx + n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म को दिखाई देगा। अगर तुरंत नहीं दिखाई देता है तो बाद में कन्वर्ट करेंगे तो साफ साफ दिखाई देगा। तो ये देखिए इस तरह से है। अब क्या करते हैं, खाली इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा इसको और सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं, x को डिवाइड करते हैं, दोनों के अपान कर देते हैं 1/x प्लस का 1, ठीक है, dx और प्लस 1/y माइनस का 1 dy इज इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रेटिंग। आइए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इसको इंटीग्रेट क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 1/x dx, तो ऐसे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन dx/x प्लस इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन dy/y माइनस इंटीग्रेशन dy इक्वल टू 0। एक जब मैं इंटीग्रेशन लगा देते हैं यहाँ का कांस्टेंट क्या कर देता हूँ c, तो ये क्या मिल जाएगा dx/x log x और प्लस x प्लस log y है ना माइनस y इज इक्वल टू c, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए log x प्लस log y, log m प्लस log n, log m इंटू n, तो log x इंटू y, और इसको मैं सबको ट्रांसफर कर देता हूँ तो c प्लस y और माइनस से क्या हो जाएगा x। इस तरीके से स्टूडेंट्स है ना। या चाहें तो आप एक काम और कर सकते हैं कि इस c को अगर आप ले log c और सिंपल फॉर्म लेके चले आते हैं, है ना। जब log c ले लेंगे तो यहाँ से इसको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ और माइनस का कर देता हूँ log c, और ये जाएगा y माइनस का x। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको अब log m माइनस log n, है ना। तो log x इंटू वाई बाई सी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँ log को इधर, तो x y बाई सी इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से मिल जाएगा x y इज इक्वल टू सी ई टू द पावर वाई माइनस एक्स। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे आप। तो आइए स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखने के बाद एक बार फिर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और ज़रूर आप सभी लोग जो है चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, क्योंकि आगे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना आपके लिए टॉपिक या कंटेंट जो है अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। अभी तो मान लीजिए मैं आपके आवश्यकता अनुसार कुछ चीज़ों को अपलोड कर रहा हूँ, है ना। जब मैं फ्री हो जाऊँगा थोड़ा, जब भी मुझे स्पेस मिलेगा, मैं मैथमेटिक्स से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूँगा। ऐसे टॉपिक जो आपके लिए अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जानना जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम बड़ा जम के पूछा जाता है। y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो y माइनस एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है और इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी। इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है मुझे। क्या करते हैं, इसको देखते हैं। y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर और प्लस का ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब मैं इस ए वाई स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो y माइनस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। और मैं इस पूरे को उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का a और डी वाई बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं y कॉमन कर लूँगा तो 1 माइनस का ए वाई मिल जाएगा, और यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लूँगा तो x प्लस ए और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा।
अब मैं क्या करता हूँ, है ना, कुछ नहीं करना है आपको। अब क्या करना है आपको कि जो है y बाय डी वाई को उधर भेज दीजिए, x को मतलब एक तरफ x के फंक्शन को और dx को कर दीजिए, एक तरफ y के फंक्शन को और dy को कर दीजिए। बड़े आसानी से कर लेंगे आप। कैसे? dy को उधर भेज देंगे तो dy अपान 1 माइनस ए वाई, और dx उधर रहने दी। अच्छा, इसको मैंने उधर भेज दिया, dy को उधर भेज दिया, है ना। और एक मिनट देखिए स्टूडेंट्स, dy उधर नहीं भेजते हम लोग, हम dx को भेज देते हैं उधर, तो dx अपान, और फिर इसको भी भेज देते हैं उधर, तो x प्लस ए हो जाएगा। और dy को उधर रहने देते हैं और यहाँ पे अपान इसको इधर भेज देते हैं, तो y अपान y इंटू 1 माइनस का ए वाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो आइए ऑन इंटीग्रेटिंग, अब मैं इसको इंटीग्रेट करने जाऊँगा। तो इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान वाई 1 माइनस ए वाई डी वाई, है ना। और मैं प्लस का लॉग सी कर लेता हूँ, क्योंकि अब जो रिजल्ट हमको दिखाई देने वाला है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो लॉग के फॉर्म में ही दिखाई, मतलब कि वो लॉग के फॉर्म में ही आएगा। मैं माइनस लॉग सी कर देता हूँ, उससे कुछ भी आप कर सकते हैं, आप खाली सी लिख के भी छोड़ सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेशन करने के पहले सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करता हूँ। कैसे? देखिए ध्यान समझिएगा पार्शियल फ्रैक्शन। ये 1 अपान वाई 1 माइनस का ए वाई, इसका जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करने जाएंगे क्या लिखेंगे? लिखेंगे a अपान वाई और प्लस का b अपान 1 माइनस ए वाई। ऐसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको, ठीक है, a 1 माइनस ए वाई और प्लस का जो है b इंटू वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से अगर आप b जो है y इक्वल टू अगर आप 0 पुट कर दें, क्या पुट कर दें? y इक्वल टू 0, अगर आप पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, है ना, तो क्या मिल जाएगा? देखिए आप, तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, समाप्त, ए भी फिनिश, खाली मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1, ये आपको मिल गया। फिर इसके बाद अगर आपको पुट करना है, अब आगे देखिए आप, अब क्या करते हैं, काम और कर लेते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ 1 इज इक्वल टू a माइनस स्मॉल a कैपिटल A वाई और प्लस का b इंटू वाई, ठीक है। अब a का वैल्यू मुझे मिल गया है, तो 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 1 माइनस ए वाई और प्लस का, या एक स्टूडेंट्स एक काम और कर लीजिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, कैपिटल A माइनस इन दोनों जगह से y कॉमन कर लीजिए, तो मिल जाएगा आपको प्लस b माइनस स्मॉल a कैपिटल A, है ना, और इनटू आपको मिल जाएगा y। अब इधर y का कोफिशिएंट यह है, इधर y है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या मानेंगे? 0, ठीक है। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ y कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए। इधर y का कोफिशिएंट जो है वो b माइनस के स्मॉल a कैपिटल A है, और इधर y का कोफिशिएंट 0, ठीक है। ये भी तरीका होता है। अब क्या करेंगे इसके लिए आप, तो a मिल गया हमें, तो b इज इक्वल टू मिल गया स्मॉल a कैपिटल A, और कैपिटल A का वैल्यू हमें मिला हुआ है 1, तो यह हो जाएगा स्मॉल a इंटू 1, मतलब b इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया? a मिल गया। हमें b इक्वल टू क्या मिल गया स्टूडेंट्स? a मिल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि a जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपान वाई प्लस स्मॉल a अपान 1 माइनस a इंटू वाई। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, देखिए dx अपान एक्स प्लस ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब मैं इसको लिखूंगा a अपान वाई, तो मतलब 1 अपान वाई और प्लस b अपान तो स्मॉल a अपान 1 माइनस का a इंटू वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यही आएगा, ठीक है, और dy माइनस का लॉग c, ठीक है। अब आइए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। dx अपान एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स प्लस ए। इस लॉग सी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो प्लस का लॉग सी इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसका dy अपान वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई, ठीक है। और फिर जब dy अपान 1 माइनस ए वाई का इंटीग्रेशन, तो आपका लॉग 1 माइनस ए वाई आएगा, बट निगेटिव क्या आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस वाई है और a भी रहेगा, तो माइनस का हो जाएगा a बचा रहेगा हमारे पास, और उसके बाद स्टूडेंट्स लॉग 1 माइनस ए वाई। तो यहाँ से लॉग अगर हम ले लें, लॉग m प्लस लॉग n, इसके अकॉर्डिंग चलें, तो c x प्लस ए मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से log m माइनस लॉग n करेंगे, तो चूंकि यहाँ a है, इस a को इधर भेज दीजिए, n log m टू दी पावर n, n log m, तो इसको मैं इधर भेज दूंगा,
तो हो जाएगा 1 माइनस ए वाई टू द पावर ए, और जैसे ही पावर ए हो जाएगा फिर लॉग एम माइनस लॉग एन के फार्मूले से लॉग एम अपान एन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग, और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग, है ना, y अपान 1 माइनस ए वाई टू दी पावर ए। लॉग हटा दीजिए स्टूडेंट्स, तो मिल जाएगा सी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई अपान, या मैं इसको भी ठीक है, y अपान 1 माइनस ए वाई टू दी पावर। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे आप। हाँ तो स्टूडेंट, जो पहला जो मैंने इसका पिछला क्वेश्चन बताया उसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप उसको सुधार लेंगे। जैसे ही मैंने 1 अपान 1 माइनस ए वाई का इंटीग्रेशन, ए भी था यहाँ पे, और जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो मैंने लिखा ऐसे, माइनस लिखा और ए लिखा और लॉग और 1 माइनस ए वाई लिखा था मैंने, है ना, ये लिख दिया था। लेकिन एक्चुअली ये ए कैंसिल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही हम 1 माइनस ए वाई को टी मानेंगे तो माइनस का ए डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी टी। तो यहाँ से डी वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी टी बाई ए। तो जैसे भी यहाँ पर रखेंगे, यहाँ देखिए जैसे ही रखेंगे तो डी वाई का स्थान क्या रखेंगे, माइनस का डी टी बाई ए, और ये तो मैंने मान लिया टी बोल दिया और ऊपर ऑलरेडी ए है, तो ये इस ए से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको खाली मिलेगा माइनस का डी टी बाई टी। मतलब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसी का इंटीग्रेशन करने जाएंगे, इंटीग्रेशन आप माइनस डी टी बाई टी क्या मिल जाएगा आपको स्टूडेंट्स, माइनस का लॉग टी मिल जाएगा। तो माइनस का लॉग और 1 माइनस का ए वाई आ जाएगा, क्योंकि टी का वैल्यू क्या है, 1 माइनस ए वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुई थी, मैंने इस ए को कैंसिल नहीं किया था जल्दबाजी में, तो वो ये यहाँ रह गया था। तो ए जब यहाँ रह गया था तो मैं उसको पावर भेज दिया था। तो अब आप वहाँ सुधार लीजिएगा कि ए यहाँ नहीं रहेगा, तो वह ए पावर नहीं जाएगा। जो रिजल्ट आपका आया है वाई अपान जो है 1 माइनस ए वाई लिखा गया होगा और उसके पावर ए लिखा गया होगा, तो वह ए नहीं रह जाएगा, और फिर उसके बाद सी और एक्स प्लस ए आपका रिजल्ट होगा, है ना। बना लेंगे इसको आप लोग, ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप। ओके, इसको भी आप समझ लीजिए और बना लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पिछले क्वेश्चन में जो मिस्टेक था मैंने उसको बनवा दिया, उसको बना लिए होंगे आप लोग, आराम उसको सही तरीके से नोट कीजिएगा। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन एक लेता हूँ। क्वेश्चन है डी एस अपॉन डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 3s, है ना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बहुत बच्चे जो है यस को देख घबरा देते, सर अभी अचानक यस कैसे आ गया। अरे भाई कोई बात नहीं, वाई के प्लेस पे यस आ गया तो यस के लिए उसको ट्रीट, यस को जैसे वाई ट्रीट कर रहे थे वैसे यस भी ट्रीट करेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसान है, क्या करना है, डी एस अपॉन डी एक्स दिया है और प्लस का एक्स स्क्वायर दिया है और एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 3s दिया है। हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इस एक्स स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो डी एस अपॉन डी एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर को बेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 3s माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ई टू दी पावर 3s माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, एस वाले टर्म को एस के साइड कर लीजिए, तो डी एस अपान ई टू दी पावर 3s माइनस का 1, और यहाँ स्टूडेंट्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो इंटीग्रेशन डी एस अपान ई टू दी पावर 3s